हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैं आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखाने वाला हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बात मानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन हुई और वहां पे नोट्स और एसडब्ल्यू आप लोगों को वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 11, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने, उसके पहले आप लोगों को मैं अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं उसका मैं बता दूं। मैं अभी तक आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसके बाद ऑपरेशन और मैट्रिक्स को स्टार्ट किया हूं। उसमें आप लोगों का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों का खत्म हो चुका है। उसके आगे आज मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करूंगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज समाप्त भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लेक्चर आएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज क्लास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये रहा। मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को सिंपल भाषा में बताऊं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है कि मान लीजिए कि कोई आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 3 4, कोई भी ऑर्डर को हो, चाहे वो आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स हो या आप लोगों को कोई मैट्रिक्स हो, कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोगों को और अगर आप लोगों को उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ मैट्रिक्स, ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा, इसको आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को मैं ये बाद में बताऊंगा। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, उसको बाद जो थ्योरी है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं उसको या तो हम ए डैश या ए के पावर टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए के पावर ऊपर वो डैश दे दिए या ए के पावर कैपिटल टी दिए, उससे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को दर्शाते हैं। और वो होता कितना है? तो वो होता कुछ नहीं है। आप लोगों को जो पंक्ति है ना, जो आप लोगों को रो है या कॉलम है, आप क्या कीजिए कि बारी बारी से अगर आप रो को आप लोग क्या करना होगा कि रो को आप लोगों को कॉलम में कन्वर्ट करना होगा बारी बारी से। या आपको माने कि हम रो को नहीं करेंगे, कॉलम को कन्वर्ट करेंगे रो में, तो आप क्या करना होगा कि फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले फर्स्ट रो में लिखना होगा, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में लिखना होगा, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में लिखना होगा। आगे कोई रो होगा तो उसको भी आप लोगों को क्या करना होगा, अगर यहां पर कोई दिया हुआ है फोर्थ कॉलम दिया हुआ है तो उसको आप फोर्थ रो में लिख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो हम लोग को रो दिया हुआ है ना, उसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट रो है इसको मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। तो फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि जब फर्स्ट कॉलम रो को हम लिखे तो ऐसा नहीं कि हम लोग फिर यहां पे सेकंड कॉलम को लिखेंगे, नहीं बाबा नहीं। अगर आप फर्स्ट रो को लिखे तो उसके बाद आप लोग को सेकंड रो, फिर थर्ड रो, आगे फोर्थ रो रहेगा, तब फोर्थ रो को आप लोगों को बारी बारी से कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को कॉलम में। ऐसा नहीं कि अभी यहां हम रो को कन्वर्ट किए कॉलम में और उसके बाद कॉलम को रो में कन्वर्ट करना शुरू कर दिए, तो वो आप लोगों को गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे फर्स्ट रो को कन्वर्ट किया फर्स्ट कॉलम में, तो उसके बाद जो सेकेंड रो है ना, उसको हम लोग को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड कॉलम में। तो कन्वर्ट करेंगे इसको सेकेंड कॉलम में, तो क्या आएगा
5 6 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 6 7 आ जाएगा। उसके बाद जो थर्ड हम लोगों को रो है उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? तो उसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वह हो जाएगा 8 3 4 हो जाएगा। ये हम लोगों को कन्वर्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। बोलिए, इसी को बोलिए ट्रांसपोज। या तो इसे आप ए डैश से दिखाइए या आप ए के पावर टी से दिखाइए। यही होता है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा किसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जो रो होता है उसको बारी बारी से कॉलम में चेंज कर देते हैं। अगर रो को चेंज करें तो रो को, आपको माने कि नहीं हम कॉलम को चेंज करें, तो बारी बारी से कॉलम को आप लोगों को रो में चेंज करना होता है। उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देख सकते हैं, अब मैं चलता हूं थ्योरी पे। क्या है जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? let A be an m cross n matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column। यानी आप लोगों को कोई मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर आप लोगों को m क्रॉस n है, तो आप लोगों को जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो आप लोगों को प्राप्त होगा ना, वो रो एंड कॉलम को चेंज करने से प्राप्त होगा। A is called a transpose of A and it is denoted by A dash या A के पावर T। यहाँ पे A T नहीं है, ये आप लोगों को क्या है? A के पावर आप लोगों को ये T है। इसको दर्शाते किससे है? तो इसको या A के पावर ऊपर एक छोटा सा डैश दे दीजिए या A के पावर ऊपर कैपिटल में T दे दीजिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? थस इफ A बराबर जो आप लोग को मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑर्डर का है, तो जो आप लोग को ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा ना, वो आप लोगों को n क्रॉस m ऑर्डर का मिलेगा। और अगर यहां पे क्या है? अगर यहां पे A I J है, तो यहां पे निकालने पे एक ट्रांसपोज निकालने के बाद A J I हो जाएगा। यानी जो आप लोगों को अवयव, जैसे मान लीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हम लोगों को क्या है? यहां पे ट्रांसपोज निकालने के पहले इसका ऑर्डर हम लोगों को A21 है। यानी मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं एक तरह से कि A I J टाइप का है। तो यहाँ I बराबर कितना है? तो I बराबर हम लोगों को 1 है और J बराबर 2 है। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकाले तो ये जो 3 नाम का एलिमेंट है वो आप लोगों को हो जाएगा इसका उल्टा, यानी A21 पे चल जाएगा ट्रांसपोज निकालने पे। अब देख सकते हैं कि जब मैं ट्रांसपोज निकाला तो वो चल गया कहां पे? A21 पे वो चल गया। यहां यही लिखा हुआ था। आगे क्या लिखा हुआ नोट में? नोट में लिखा हुआ इफ A इज m क्रॉस n मैट्रिक्स देन A डैश विल बी n क्रॉस m मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स, अगर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई कितना ऑर्डर का? 3, अगर दिया हुआ m क्रॉस n का, ट्रांसपोज निकालने के बाद हो जाएगा आप लोगों को n क्रॉस m का हो जाएगा। मान लीजिए ना कि आप लोगों को कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। देखिए आप लोग को मैं एग्जांपल करवाता हूं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर मैं इरेज करके आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप लोगों को मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो अगर निकालेंगे A ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो क्या होगा? तो वो हम लोगों को हो जाएगा क्या? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो मैं फर्स्ट रो को कर रहा हूं कॉलम में चेंज। जो फर्स्ट रो है उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम में। तो कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा? इसको हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 3 4। और उसके बाद हम सेकेंड रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5 6 7। तो आप बताइए कि इसका ऑर्डर क्या आया? तो इसका ऑर्डर हम लोग को आया 3 क्रॉस 2, यानी इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। यानी हम लोग अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर हम लोगों को चेंज हो जाता है। जो शुरू में हम लोगों को फर्स्ट रो रहता है और सेकंड कॉलम यहाँ पे है, वो हम लोगों को निकालने के बाद ट्रांसपोज कॉलम हो जाता है रो में चेंज एंड रो हो जाता है कॉलम में चेंज। आप लोग को ट्रांसपोज निकालने के बाद वही नोट में दिया हुआ था कि इफ A
इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स देन a डैश विल बी a n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर जो है ट्रांसपोज निकालने के बाद चेंज हो गया। इसी में सेकंड में दिया हुआ है कि ए आई कॉमा जे द एलिमेंट ऑफ ए बराबर और जे कॉमा आई द एलिमेंट ऑफ ए डैश। मैंने अभी बताया ना कि आप लोगों को जो नंबर होता है वो चेंज होता है। जैसे कि अगर A21 है तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये A12 हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर कोई एलिमेंट A21 के जगह पे है तो ट्रांसपोज निकालने के बाद वो हो जाएगा A12 हो जाएगा। अभी आप लोग को बताया था, तो वही लिखा हुआ है कि जब कोई एलिमेंट है वो आई जे स्थान पे है अगर ए में, तो वो आप लोगों को जे कॉमा आई पे हो जाएगा ट्रांसपोज निकालने के बाद, यानी ए डैश निकालने पे। आगे देखिए एग्जांपल में आप लोगों को दिया हुआ है, एग्जांपल से मैं आप लोगों को और समझाने का अच्छा तरीका से कोशिश करता हूं। ऐसा तो आप लोगों को ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले बताइए कि आप लोगों को ट्रांसपोज समझ में आया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है ये तो समझ में अभी तक आ गया हो। क्या करते हैं कि हम लोग रो या कॉलम को चेंज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए ए दिया हुआ है तो अगर इसको निकाला जाता है ट्रांसपोज ए डैश या एटी से दर्शाइए तो क्या करना होगा, हम लोगों को रो या कॉलम को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम को चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट कॉलम को चेंज करूंगा किसमें, फर्स्ट कॉलम को चेंज करूंगा फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज करूंगा। तो चेंज करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को चेंज करूंगा रो में तो हो जाएगा 1 2, वही उसी तरीका से सेकंड कॉलम को चेंज करूंगा सेकंड रो में तो आ जाएगा 2 0। थर्ड हम लोगों को रो को चेंज करूंगा थर्ड कॉलम में तो क्या आएगा यहाँ पे 3 5 हम लोगों को आ जाएगा। ये आ गया हम लोगों को ए डैश। इस अगर देखिए इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर हम लोगों को था 2 क्रॉस 3, इसमें 2 रो और 3 कॉलम था और इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद इसमें कितना हो गया, इसमें हम लोगों को 3 रो हो गया और 2 कॉलम हम लोगों को हो गया। उसी तरीका से मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा क्या आएगा, आप लोग को ए डैश नहीं है, अब आप लोग को ये ए डैश है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ भी था, मैं यहाँ पे निकाला, यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए यही दिया हुआ है। ये क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। देख सकते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आया, ट्रांसपोज निकालने के बाद रो और कॉलम को चेंज कीजिएगा तो वो आप लोगों को ये आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं कि अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। प्रत्येक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालिए। मान लीजिए कि पहला मैट्रिक्स ए है, पहला मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। देखिए ट्रांसपोज निकाले तो क्या करेंगे, हम लोगों को जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। तो हम लोगों को जो रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या है, फर्स्ट रो में हम लोगों को क्या है, तो फर्स्ट रो में हम लोगों को 5 है। फर्स्ट रो को तो मैं चेंज कर दिया कॉलम को। सेकंड रो में क्या है, तो सेकंड रो में 1/2 है, तो इसको मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। जो सेकंड हम लोगों को रो है हम लोग को चेंज करने पे जाएगा सेकंड कॉलम में। जो थर्ड हम लोग को रो होगा वो चेंज करने के बाद थर्ड कॉलम में जाएगा। जो फोर्थ रो होगा वो चेंज करने के बाद फोर्थ रो में जाएगा। वैसे ही हम लोग को सेकंड रो था तो उसको चेंज करने पे हम लोग ट्रांसपोज निकालने पे क्या जाएगा, ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम में चल जाएगा। वैसे ही -1 हम लोग को थर्ड रो में है तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये थर्ड रो में चल जाएगा तो हम लोग को ए डैश ये मिल जाएगा। यानी इसका आंसर हम लोगों को ये हुआ। समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स बताइए। समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, आप सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों 12th मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके और आप भी के जैसा अच्छा नंबर ला सके, अच्छा तरीके से पास कर सके। चलिए हम लोगों को इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर तो आप लोग बनाइएगा। सेकेंड नंबर आप लोगों को रहा HW, थर्ड मैं यहां पे बना रहा हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है और जो आप लोग आंसर देते हैं ना स्टूडेंट, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर में नहीं देते हैं। आप लोग में बहुत सारे आंसर देते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन देते हैं तो क्वेश्चन नंबर नहीं देके देते हैं। हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर मैं यहां पर दे रहा हूं। क्या ये हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा दीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर का आंसर ये है। आप लोग ऐसे लिखिएगा तब मुझे पता चलेगा ना कि आपने किस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और आप लोग ऐसे ही का आंसर सिर्फ टाइप करते हैं, हमको क्या पता कि आप कौन सा क्वेश्चन का, क्योंकि एक बार मैं आप लोगों को एक से ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं ना, तो आप लोग कौन क्वेश्चन का आंसर दिए मुझे पता ही नहीं चलता है। और लास्ट में MCQ भी क्वेश्चन है, आप लोग तैयार रहिएगा।
ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़ चलिएगा, लास्ट में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि थर्ड मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स है, तो सी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में चेंज करूंगा, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज करूंगा, नहीं जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो में चेंज करूंगा, थर्ड जो कॉलम है उसको मैं थर्ड रो में चेंज करूंगा। चेंज करना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं फर्स्ट आप लोगों को रो में चेंज कर रहा हूं, तो आ जाएगा -1√3 2। उसी के बाद मैं सेकंड कॉलम को चेंज कर रहा हूं सेकंड रो में, तो 5 5 3। फिर थर्ड हम लोगों को कॉलम को कर रहे हैं थर्ड रो में, तो 6 6 -1 हम लोगों को आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को कि कैसे मैं ट्रांसपोज निकाला? बताइए आप लोगों को समझ में आया कि कैसे ट्रांसपोज निकाला? अगर समझ में आ गया तो कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहना चाहिए था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहना चाहिए था, छोड़िए छूटा हुआ है। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर सबसे फर्स्ट ये बोलता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो आप लोगों को इक्वल आता है फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये जो हम लोग ये बोल रहा है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज निकाले तो वो आप लोगों को इक्वल आता है फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और एग्जांपल में आप लोगों को वेरीफाई भी ये करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं क्या, एलएचएस में निकाल रहा हूं। देखिए तो एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में हम लोगों का a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी निकाल रहा हूं, तो a प्लस बी कितना आएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा 1 + 3 हम लोगों को 4, -1 + 1 0, 2 + 2 4, और ये हम लोगों को 3 + 1 आया हम लोगों को 4। अभी सिर्फ a प्लस बी निकला, इसका ट्रांसपोज निकालना अभी बाकी है मेरे बच्चे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं, सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में मैं चेंज कर रहा हूं। तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा 4, और ये यहां चल जाएगा फर्स्ट कॉलम में तो 0, उसके बाद ये चल जाएगा फर्स्ट हम लोगों को जो सेकंड रो है फर्स्ट सेकंड रो में जाएगा कॉलम में जाएगा तो 4, और 4 ये हम लोगों को क्या निकला, ट्रांसपोज निकला, हम लोगों को एलएचएस निकला। आरएचएस क्या है देखते हैं, आरएचएस में क्या आता है जो, तो आरएचएस है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, वह आ जाएगा हम लोगों को 1। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूं फर्स्ट रो में तो 1, और यहां जो 2 है वो चल जाएगा यहाँ पे 2, और ये -1 हम लोग को सेकंड रो में चल जाएगा तो -1, और ये यहाँ पे चल जाएगा 3, हम लोग को ए ट्रांसपोज निकला। इसी तरीके से अगर बी ट्रांसपोज भी निकाले तो क्या आएगा हम लोगों को, मैं लिख देता हूं बी ट्रांसपोज जल्दी से, 3 2 1 1 हम लोगों को बी ट्रांसपोज आएगा। हम लोगों को करना था क्या आरएचएस में, तो करना था ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 -1 + 1 0, और 3 + 1 4 हम लोग को ये मिल गया क्या, आरएचएस बराबर एलएचएस। आप देख सकते हैं आरएचएस बराबर क्या हुआ, आप एलएचएस देख सकते हैं। आप लोगों को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर जो आया वो हम लोग को आया ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों को 1 वेरीफाई हो गया। तो चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे। प्रॉपर्टी नंबर आप लोग को फर्स्ट समझ में आया, आप लोग बताइए कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा तो चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आप लोगों से ये बोल रहा है ना कि अगर किसी आप लोगों को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से आप ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो वो आप लोगों को ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज निकाले और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वो फिर से ए मैट्रिक्स आ जाएगा। एग्जांपल दोनों आप लोगों को समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में लेट ए बराबर आप लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज निकालकर फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, वो ए के इक्वल होता है। ये आप लोगों को वेरीफाई करना, चलते करते हैं हम लोग वेरीफाई।
सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि LHS निकाल रहा हूं। तो LHS क्या है, तो LHS हम लोग का A का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं A का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि A का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो A का ट्रांसपोज कितना आएगा, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे हम लोग निकाल लेंगे। तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करूंगा। तो 1 और ये हम लोग को यहाँ -1, ये चल जाएगा यहाँ पे 2 और ये चल जाएगा हम लोग को यहाँ पे 3। हम लोग को आ जाएगा A का ट्रांसपोज आ गया। और हम लोगों से क्वेश्चन में ये नहीं, हम लोगों से क्वेश्चन में बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार फिर से आप ट्रांसपोज निकालिए। क्या क्वेश्चन ये पूछा रहा था कि जो मैट्रिक्स हम लोग को ट्रांसपोज निकालने के बाद आया उसको आप एक बार फिर से ट्रांसपोज निकालें। तो क्या आएगा हम लोगों को इसको फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। मैं अब इस बार मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूं रो में। तो मैं फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहा हूं रो में। तो क्या आएगा 1 और ये चल जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, ये जो सेकंड हम लोगों को कॉलम दिया हुआ है हो जाएगा सेकंड रो में। तो आ जाएगा 2 और 3। A का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं किसके इक्वल है। तो ये हम लोगों को किसके इक्वल आ गया, तो A के इक्वल देख सकते हैं 1 -1 2 और 3। आप देख सकते हैं कि A का ट्रांसपोज और उसका एक बार फिर से ट्रांसपोज निकाले तो वो हम लोगों को A के इक्वल आ गए। यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हम लोग क्या किए, वेरीफाई कर लिए, चेक कर लिए। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रॉपर्टी नंबर 3 आप लोगों को ये बोलता है कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर, प्रूव दैट K A' बराबर K A का ट्रांसपोज बराबर K इंटू A का ट्रांसपोज। यानी आप लोगों से ये बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3 कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग पहले K जो कोई स्केलर नंबर है उससे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो वो आप लोगों को इक्वल आता है किसके इक्वल, तो वो आप लोगों को आता है स्केलर मैट्रिक्स इंटू उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल आता है। चलिए मैं देखता हूं वेरीफाई करके। देखिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई करते एग्जाम्पल में मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 3 दिया हुआ है और K बराबर हम लोग को 2 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं LHS। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं LHS। LHS क्या है, K इंटू A' हम लोगों को LHS है। तो मैं निकाल रहा हूं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं क्या, K इंटू A मैं निकाल रहा हूं। K इंटू S का मतलब K मतलब स्केलर नंबर इंटू मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो क्या आएगा, स्केलर नंबर हम लोग को 2 है और मैट्रिक्स हम लोग का है 1 -1 2 और 3 हम लोगों को मैट्रिक्स है। क्या आ जाएगा, ये हम लोग को आ जाएगा 2 - 2 मल्टीप्लाई करने पे 4 और 6। आप लोगों को मैं बताया था ना प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में कि कैसे करते हैं, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको उस एलिमेंट से जो हम लोग का स्केलर नंबर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ स्केलर नंबर हम लोग को 2 है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब एलिमेंट से। तो क्या आ जाएगा 2 - 2 आ गया, ये 4 और ये 6 आ गया, हम लोग को K A निकल गया। इसका ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, K इंटू A का ट्रांसपोज निकालेंगे यानी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वह आ जाएगा क्या, मैं फर्स्ट जो कॉलम है उसको मैं फर्स्ट रो में चेंज कर रहा हूं तो आ जाएगा 2 4 और ये आ जाएगा -2 और 6। ये हम लोगों को आ गया K इंटू A का ट्रांसपोज। पहले मैं क्या किया कि जो स्केलर नंबर था उसको मैं मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स के साथ और उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रांसपोज निकाला। तो ये हम लोगों को आ गया LHS। RHS क्या आएगा, मैं देखता हूं RHS में क्या आएगा जो, तो RHS हम लोगों को दिया हुआ है क्या, K इंटू A का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे A का ट्रांसपोज निकालना होगा, उसके बाद K के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं निकाल रहा हूं A का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स A है इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, यहां पे मैं जो फर्स्ट रो है मैं रो को चेंज कर रहा हूं कॉलम में। तो रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1 -1 और इसको मैं चेंज करूंगा तो आ जाएगा 2 3। हम लोगों को A का ट्रांसपोज निकाल चुके। उसके बाद इसका स्केलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो K A' निकालना है। तो K बराबर हम लोगों को कितना है 2 और हम लोगों को A' कितना है, A का ट्रांसपोज कितना है 1 2 -1 और 3 कितना आएगा, आ जाएगा 2 4 -2 6। आप देखिए तो LHS और RHS आपस में इक्वल आया। आप देखिए कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल आ गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हम लोग क्या हो गया कि LHS बराबर RHS में लिख सकता हूं कि नहीं। और अगर LHS बराबर RHS हो गया तो यानी हम लोग को ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, हम लोग को ये प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर चुके, तो हम लोग प्रॉपर्टी इसका वेरीफाई कर चुके। समझ में आ रहा है और मजा आप लोगों को आ रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले
सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोगों को समझ में और मजा आ रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर मजा आ रहा है ना स्टूडेंट तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक कीजिए और कम से कम आप लोग 2 या 3 फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बोलिए उसको कि वो भी कम से कम 2 या 3 फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो मैं पढ़ाता हूं उसका मुझे भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए, मुझे भी तो लग सके कि बच्चे मेरे सीख रहे हैं। तो बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं, बहुत कम बच्चे आप लोग देखते हैं, हिंदी माध्यम नहीं, हिंदी माध्यम में देख लेते हैं। जो मैं आप लोग को हिंदी माध्यम पढ़ाता हूं एमिंग हाई हिंदी मैथ पे, उस पे चल जाता है अच्छा व्यू, लेकिन इसमें बहुत कम व्यू जाता है। आप लोग ऐसा कीजिए ना कि व्यू बढ़ाइए ना इसको, मुझे भी खुशी आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक जरा करवाइएगा, जरा आप लोग व्यू आएगा तो मुझे भी देखने में अच्छा लगेगा। तो आप लोग आशा करते हैं जरूर कीजिएगा। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को खुद प्रूफ करके बताना है कि सर हमसे प्रूफ हुआ कि नहीं। आप लोगों को ये प्रॉपर्टी खुद प्रूफ करके बताना है कि आप लोगों से ये प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ कि नहीं। दिया हुआ है कि इफ ए बराबर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, आप लोगों को सेम ऑर्डर है, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालने पे वो इक्वल आना चाहिए किसका? बी का ट्रांसपोज निकालने पे, और ए उसके मल्टीप्लाई करना होगा एक का ट्रांसपोज, तो वो आपस में इक्वल आता है कि नहीं आप लोगों को ये बताना है। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी आप लोगों को काट दीजिए, बी आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो होना चाहिए कितना? 2 3 4 6, ये आप लोगों को बी है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स। तब आप लोगों को ये प्रूफ करके बताना है कि सबसे पहले क्या करना है कि ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स करके जो आएगा उसका ट्रांसपोज निकालिएगा, और उसके बाद आप लोगों को करना है क्या? वो आप लोग को जो ए इंटू बी करके जो ट्रांसपोज निकालिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा? ए इंटू बी निकालिएगा, उसके बाद ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज निकालिएगा वो आप लोगों को क्या आएगा? वो आप लोगों को आ जाएगा कुछ यहाँ पे आएगा, वो आप लोगों को होगा क्या? वो आप लोगों को एलएचएस होगा। फिर आरएचएस में आपको क्या करना है? आरएचएस में आप लोग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि आप लोग क्या करना है कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, और वह आप लोगों को आपस में इक्वल आता है कि नहीं आप लोगों को यह बताना है। और एक बात और, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन बनाने में आसानी देगा और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को आसानी होगा कि अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वह आता है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी सेकंड मैट्रिक्स पहले आता है जो बी है उसका ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आप लोग को सहायता होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता भी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को आप लोग HW है, आप लोग इसका आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों से प्रूफ हुआ कि नहीं, या आप लोगों से ये वेरीफाई हुआ कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं, अब आप लोगों को प्रॉपर्टी खत्म हो गया। आप लोगों को क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में 4 प्रॉपर्टी पढ़ना था और 4 प्रॉपर्टी वो आप लोगों को खत्म हो गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को बहुत देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नहीं, 1 नहीं, ये आप लोग को 1 दिया था ना, ये आप लोग को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ, तब आप लोग को वेरीफाई करना है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स आप लोगों को आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये आप लोगों से प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। हम लोग को वेरीफाई करना है क्या कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है और उसी में अगर इस मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो आता है आई इक्वल टू, यानी हम लोगों को आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं निकालता हूं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आता है क्या, और ऐसा नहीं कि आप लोग को इसके लिए सिर्फ, आप किसी भी मैट्रिक्स के लिए, आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स के लिए जिसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई हो सकता है उसमें यह प्रॉपर्टी आप लोगों को लगेगा। तो यहां मैं निकाल रहा हूं क्वेश्चन में क्या, ए ट्रांसपोज, यहां से मैं निकाल रहा हूं ए ट्रांसपोज। तो मैं जो फर्स्ट रो है इसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करूंगा, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हम लोग को आ गया ए ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई किससे करना है, तो मल्टीप्लाई करना है जो ट्रांसपोज आया और उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का। ट्रांसपोज कितना आया, तो ट्रांसपोज हम लोग को आया कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हम लोगों को ट्रांसपोज आया था। और ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हम लोगों को क्या है, और एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट, कैमरा बंद हो जाएगा, आप लोगों को मैं फिर से आगे स्टडी करवाता हूं। देखिए हम लोगों को ए कितना है, तो हम लोगों को ए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए, तो ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और दिया हुआ है कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कितना आता है, जो मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कितना आता है, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन अल्फा के साथ तो कितना होगा साइन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। आप लोगों में मल्टीप्लिकेशन आता है ना, नहीं आता तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है कि जब फर्स्ट रो है उसका सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ। अगर यहाँ पे रहता थर्ड, अगर यहाँ पर आता क्या, यहाँ पे अगर आता थर्ड यहाँ पे कॉलम, तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ थर्ड कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होता। मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोग करवा चुका हूं, तो यहां पे अब क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो क्या आएगा, आ जाएगा क्या कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। अगर आप लोगों को ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप लोगों को मैं स्टडी करवा चुका हूं, आप लोगों को प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किसका साथ होगा, इसका साथ होगा, तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका इसके साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ये आएगा कितना, तो ये आएगा हम लोगों को क्या 1, और ये देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा 0 हो गया। उसके बाद इसको भी देखिएगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया 0, और ये कितना होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया हम लोगों को 1, यानी हम लोगों को ये आया। और हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जब ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है 1 0 0 1 होता। आप देख सकते हैं कि हम लोग को जो आया वो क्या आया, वो आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम लोग को यही तो वेरीफाई करना था ना, हम लोग को यही वेरीफाई करना था ना कि इस मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसका ट्रांसपोज से अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और हम लोग को आ गया भैया, आ भी गया, मैं क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया आप लोगों को। अब आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, आप लोग बताइए। एमसीक्यू का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा जा रहा है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग अगर आंसर दीजिएगा तो ओ बी जे और फिर ब्रैकेट में फर्स्ट करके आंसर दीजिएगा ए बी सी डी कौन सही होगा जो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, मैं निकालता हूं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज निकालने पर मैं जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करता हूं, तो क्या आ जाएगा 2 4 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो -6 8 और 9, और क्या उसके बाद हम लोगों को जो थर्ड रो का हम किसको चेंज कर रहे थे, उसके बाद मैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 10 -15। देखिए सही आंसर क्या है, कौन सा होगा, आप लोग देखिए सही आंसर कौन है, आप लोग बता सकते हैं कि सही आंसर कौन होगा। ऑप्शन ही नहीं है स्टूडेंट, वाह 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 ताली, ऑप्शन ही नहीं है। तो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ई यहां पर लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ई, और आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर ई में आप लोग ये डाल दीजिए और ये आप लोगों को सही आंसर होगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देख सकते हैं 4 -6 10, कहूँ 4 -6 है ही नहीं या -10 है ही नहीं, यानी ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तो क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर ई में आप लोग ये लिख लीजिएगा और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, बताइए आप लोग कि ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू का समझ में आया। क्या पूछा, ट्रांसपोज निकालने के लिए मैं आप लोग को ट्रांसपोज सिखा चुका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा
यहाँ पे साइन अल्फा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है। ये आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा देन फाइंड द ए डैश इंटू ए, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स क्या आएगा। बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे तो देखे हो तो मन में हंसी आया हो कि सर मुझे तो अभी प्रॉपर्टी बताए थे, ये क्वेश्चन तो अभी मुझे प्रॉपर्टी से बताए थे, यही क्वेश्चन सेम बाय सेम था और वो हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था। तो कौन सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग क्या कीजिएगा कि आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप लोग मैं अभी आप लोग को पीछे करवाया था, आप यहां से आप देख सकते हैं, मैं अभी आप लोग को यहां पे करवाया है इसका प्रूफ। तो ये आप लोग इसका मान निकाले तो किसके इक्वल आ जाएगा? तो वो आप लोगों को आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये आप लोग ना क्या कीजिएगा कि इसका बना के आप फोटो भेजिएगा, मैं अभी करवा तो नहीं दिया, आप लोग इसका बना के फिर से आप क्या कीजिएगा खुद से बनाइएगा और इसका फोटो खींचकर ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे फोटो भेज दिया सर, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का 2 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। चलते हैं ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये रहा ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को एमसीक्यू का 3rd नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स बराबर आप लोगों के मैट्रिक्स दिया हुआ है देन फाइंड ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और फिर जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज। तो बताइए आप लोगों को, मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था ना, अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था ना कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर उस मैट्रिक्स को अगर फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो कौन ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा? देखिए तो हम लोगों को फिर से, नहीं तो मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं। देखिए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा हम लोगों को, जो फर्स्ट रो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करता हूं तो 2 3 4 और ये 5 6 7 आ गया हम लोगों को ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और इसका अगर फिर से एक बार ट्रांसपोज निकाले तो वो आ जाएगा कितना? 2 3 4 5 6 7 ये हम लोगों को आ गया। तो कौन सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन ये रहा SW, लास्ट क्वेश्चन है ये SW है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि इफ ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है देन फाइंड ए प्लस बी डैश बराबर क्या होगा, यानी ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालकर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सही होगा ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए आप लोगों को समझ में आज का वीडियो आया, मजा आया पढ़ने में? बताइए सबसे पहले आप बताइए कि आप लोगों का समझ में आया और मजा आया। अगर मजा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी नोट बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट चाहिए, AW चाहिए तो आपको एमिंग हाई ऐप पे पहले ही डाल जाता है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सअप के ऑफिस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं या आप फोन करके ही पूछ सकते हैं, आपका मर्जी, जिससे अभी आप लोग कोई डाउट हो फिजिक्स या मैथ में तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।